वन पंच मैन के साइतामा को तो सभी जानते ही होंगे, पर उसी सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने न सिर्फ गॉड लाइक पावर को ऑब्टेन किया, बल्कि अपने कॉस्मिक अवतार में इसने साइतामा के कपड़े तक को फाड़ डाला। वो कोई और नहीं बल्कि गारुओ है, जो एक पल के लिए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि इसके आगे साइतामा भी कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। वहीं ड्रैगन बॉल का एक योद्धा जिसने खुद को इस हद तक तैयार किया कि इसने एक मॉर्टल की लिमिट को तोड़ते हुए ये गॉड की शक्तियों को हासिल कर लेता है। ऐसे में क्या हो जब दो अलग अलग यूनिवर्सेस के महाशक्तिशाली योद्धा आपस में टकरा जाएंगे, किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे आप काफी कुछ जानने वाले हो। सबसे पहले बात करें गारू की, तो ये वन पंच मैन का एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एवं साइतामा का वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है। गारू बचपन से ही एक शक्तिशाली मॉन्स्टर बनना चाहता था और वो आगे चलकर बना भी एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने कभी ना हारने वाले साइतामा को भी लगभग मार ही दिया था। वैसे शुरुआत से ही गारू को जब शक्तियां नहीं भी मिली थी तब भी मार्शल आर्ट्स में ये इतना निपुण था एवं इसने भी साइतामा की तरह ह्यूमन लिमिट्स को तोड़कर चमत्कारी शक्तियां पाई। पर जब इसे लगने लगा कि अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इससे जब साइतामा का मुकाबला हुआ तब इस बैटल में साइतामा ने इसे न सिर्फ ऊपर से बल्कि भीतर से भी तोड़कर रख दिया। तब टूटे हुए गारू ने सिर्फ गॉड के हाथों के स्पर्श से ही गॉड की शक्तियां हासिल कर ली और तब जन्म हुआ कॉस्मिक गारू की। गॉड की शक्तियां मिलने के बाद ये न सिर्फ शक्तिशाली बना अपितु इसने यूनिवर्सेस की हर एक ऊर्जा के रहस्य का पता लगा लिया। ये अब पूरी तरह से समझ चुका था कि ऊर्जा किस तरह से काम करती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, साथ ही इसे अपनी शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण भी मिल जाता है, जो इसे बेहद ही खतरनाक बनाती है। क्योंकि हम इंसान भी अपनी शक्तियों का नियंत्रण करना सीख ले तो पूरा ब्रह्मांड जीत सकते हैं, पर हम तो अपनी शक्तियों को जानते भी नहीं। जैसा कि साइतामा, वो भी अपनी पूरी शक्तियों को नहीं जानता, पर गारू ये रहस्य समझ चुका था। यही वजह है कि इसके एक न्यूक्लियर फिजन पंच ने साइतामा के कपड़े फाड़ डाले। अब आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर साइतामा के कपड़ों को फाड़ना भी आसान काम नहीं है। पर गारू की एबिलिटीज यही नहीं रुकती, बल्कि ये नेचर से शक्तियां उधार ले सकता है और उस शक्तियों को अपने अनुसार बदल भी सकता है। यही वजह है कि जब गारू ने स्टेट में साइतामा मोड कहा तब ये बिल्कुल साइतामा की तरह न सिर्फ दिखने लगा बल्कि उसकी सारी शक्तियों को हासिल कर लेता है। और जब गारू ने साइतामा की ही पावर को कॉपी करके साइतामा पर ही लगातार पंचेस को अटैक किए तो वो पंचेस साइतामा के नॉर्मल पंचेस से काफी बेहतरीन थे। इसके साथ ही इसकी गामा रे बर्स्ट, जिसमें प्लेनेट तक को नष्ट करने जितनी ताकत होती है, उस हमले से मानो साइतामा कहीं गुम हो जाता है। गारू की ड्यूरेबिलिटी भी कॉस्मिक स्टेट में इस हद तक हो गई है कि इसने साइतामा के कई नॉर्मल नहीं बल्कि सीरियस पंचेस को सहा। गारू की स्पीड, रिफ्लेक्सेस तथा हीलिंग फैक्टर भी साइतामा के इक्विवेलेंट पहुंच जाती है। ये वैक्यूम में भी सरवाइव कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है, ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, यहाँ तक कि पूरे गैलेक्सी का अंत कर सकता है। वहीं बात करें गोकू की, तो गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक है। यही वजह है कि ये कई शक्तिशाली दुश्मनों से खुद की और पूरी धरती की रक्षा करता है। अब कई लोग इसे एक सामान्य सा धरती में जन्मा मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं, पर वास्तविकता में ये न तो धरती में जन्मा है और न ही ये एक सामान्य मनुष्य है, बल्कि ये एक साइयन रेस का एक योद्धा है। साइयन ऐसे एलियन को कहा जाता है जो कि यूनिवर्स 7 के वॉरियर होते हैं तथा ये अपने यूनिवर्स की रक्षा बाकी यूनिवर्सेस के खतरों से करते हैं। और साइयन ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जितनी ट्रेनिंग करते हैं ये उतने ताकतवर बनते जाते हैं तथा इसमें गजब की ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है। वैसे तो बचपन में गोकू को उसके पेरेंट्स धरती पर किसी कारणवश भेजते हैं, पर सिर पर चोट लगने की वजह से ये विनाशकारी ताकतों को भूलकर धरती की रक्षा को ही अपना उद्देश्य समझने लगता है। अब चूंकि गोकू भी साइयन रेस से बिलोंग करता है, इसलिए धरती को बचाने और दुश्मनों से मुकाबला करने के दौरान ही ये अपने सुपीरियर लेवल में बदलता जाता है। और इस बदलाव की यूं तो कोई सीमा नहीं होती, पर अभी तक जो हमें इसकी सबसे ताकतवर स्वरूप को देखने को मिली है वो है इसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद गोकू इतना ताकतवर हो जाता है कि वो बिना अपने शरीर को हिलाए बड़े से बड़े खतरों को भी काफी आसानी से निपटा देता है। यहाँ तक कि इस अवस्था में गोकू तो जीरेन पर भी भारी पड़ गया था।
क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवस्था में इसके हमले, इसकी रफ्तार और इसकी फुर्ती प्रकाश की गति से भी अधिक तेज हो जाती है। यानी आप इसे देख भी नहीं पाओगे और ये लाखों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन को मारकर अपने घर आ जाएगा। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर इसके सभी अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये चाह ले तो बड़े से बड़े प्लेनेट को भी आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और प्लेनेट से क्यों, इसमें इतनी क्षमता है कि ये एक पूरे ब्रह्मांड का भी सफाया कर सकता है। ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर गोकू का जो सबसे शक्तिशाली और सिग्नेचर अटैक है वो है इसका शक्तिशाली ब्लास्ट द कामेहामेहा। जो कि दिखने में भले ही किसी लेजर बीम की तरह लगे, पर इसकी पावर लेवल इस हद तक होती है कि इसका एक हमला और सामने वाला का खेल खत्म। इसलिए गोकू भी जब किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ बैटल करता है तब ये उसे पहले अपने एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, और इस हमले से अगर कोई बच भी गया तो वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि गोकू के खिलाफ वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसके अलावा भी गोकू अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए अपना और एक शक्तिशाली अटैक स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, और ये अटैक इतना घातक होता है कि खुद गोकू भी इस अटैक को सिर्फ तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास अपने दुश्मनों को हराने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दरअसल इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए ये अपने सराउंडिंग्स में मौजूद हर जीवित चीजों से उनकी प्योर एनर्जी को इकट्ठा करके एक बॉम्ब तैयार करता है जिसे हम स्पिरिट बॉम्ब कहते हैं। और स्पिरिट बॉम्ब के शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जीरन भी गोकू के इस अटैक को देखकर काफी चौंक गया था। इसके अलावा गोकू कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से इसके हमलों का अंदाजा लगा पाना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पर स्पेशल एबिलिटीज का ये भी काफी कम बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज्यादातर मुकाबले में ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही जीत जाता है, क्योंकि इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी लिमिटलेस है। यही वजह है कि ये अगर किसी मुकाबले में कमजोर पड़ भी रहा हो तो ये एक नए फॉर्म में बदलकर उस लड़ाई को जीत ही लेता है, और यही बात इसे बनाती है अनडिफिटेड गोकू। तो भले ही दोनों किसी भी मामले में, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, ड्यूरेबिलिटी हो या कोई भी स्पेशल एबिलिटी हो, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हालांकि एक और जहाँ गारू की मोड यानी कॉपी करने वाली पावर इसे सामने वाले ओपोनेंट से भी बेहतरीन बनाती है, पर गोकू अपनी अवस्था बदलने के लिए जाना जाता है। इसे जब लगता है कि ये कमजोर पड़ रहा है तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक नए फॉर्म में हो जाता है। इसलिए गारू तथा गोकू के बीच के बैटल तब जाकर रुकेगी जब तक गोकू इस जंग को जीत नहीं जाता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बैटल का विनर बेशक गोकू ही होने वाला है। खैर, इस पर आपके राय अलग हो सकते हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।